व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कल देखा हमने पुराण इतिहास नहीं है, रामायण महाभारत इतिहास, लेकिन वो देवताओं की कहानियां हमें कहते हैं। उसमें प्रधानता भक्ति विशेष की रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जीवनी कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए देवता और राक्षसों की कथा के द्वारा हमें सिखाया जाता है। इसीलिए उसे पुराण कहते हैं। पुराण का अर्थ क्या है? पुरा एव नवः, जो पुराना है वो ही नया है। मतलब जो अत्यंत पुराना है फिर भी आज उपयुक्त है। ऐसा क्या है जो हमने कल बताया कि मनुष्य की जब तक अहंकार है, मनुष्य के मन में अज्ञान है तो अहंकार है, अहंकार रहे तब तक ये सब तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, जिसको हम षड्रिपु कहते हैं, वो रहेंगे ही। वो क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं? ये सब काम की ही अभिव्यक्ति है, और काम का मूल है अविद्या, अहंकार। अहंकार तो क्या है? अपने आप को परिच्छिन्न मानना, अपने आप को दुखी मानना, अपने आप से असंतुष्ट होना। अहंकार का अर्थ ये नहीं है मैं कर रहा हूं ऐसी बात कर, वो अहंकार नहीं। आप जरा सोचिए, बचपन से आज तक एक दिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं गया जहां हमें अपने आप से संतुष्ट है। सब कुछ है स्वामी जी, लेकिन थोड़ा लेकिन बाकी। बचपन में कोई 20, 50, 100, 200 रुपये देते थे तो भी खुश हो जाते। आज हम स्वयं हर महीने 2 लाख का खर्चा करते फिर भी है 2 लाख, लेकिन थोड़ा कम है। माई परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, वो दुखी हूं। किससे दुखी हूं? दुखी के निमित्त में पूरी दुनिया है। इमोशनली अनहैप्पी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पति से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, भाई से, बहन से, ये सब ठीक है, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूरी है। फिजिकली भी अनहैप्पी, सोशली भी अनहैप्पी, पॉलिटिकली भी अनहैप्पी, ट्रैफिक वाइज भी अनहैप्पी, पोल्यूशन वाइज। आज अनहैप्पी का कारण बहुत बढ़ गए। जितना ज्ञान व्हाट्सएप से दुखी होने की संभावना ज्यादा बढ़ी है। ऐसे न्यूज होते हैं, वो सुन के हमें लगता है कि क्या हम कहाँ जी रहे हैं, क्या होगा, प्रलय आने वाला है ऐसा लगता है कभी कभी। विशेषतः धर्म के विषय में कई लोग ऐसे व्हाट्सएप भेजते हैं जैसे बस प्रलय निश्चित ही है, हिंदुत्व का अगले 2-4 साल में आप खत्म होने वाले ही हो।
मैं जैसा हूं या जैसी हूं, वो मैं अपने आप से असंतुष्ट हूं, यह ज्ञान, यह अहंकार है। अहंकार का अर्थ क्या है? परिच्छिन्नत्व, अपने आप को अल्प मानना, दुखी मानना। ये जो दुखीपना है, ये अल्पता है, वो मेरे स्वरूप से विरुद्ध है। स्वरूप में तो मैं कौन हूं? सच्चिदानंद हूं। आनंद होने पर भी मैं दुखी मान रहा हूं। स्वरूप से विरुद्ध होने के कारण हमेशा तो उसमें से छूटने का प्रयत्न करें, दुख से। मनुष्य का जीवन संगीत इतना ही है, निरंतर दुख मुक्ति की प्राप्ति, निरंतर दुख से छुटकारा। जो कुछ करना बाकी है और जो कुछ चेंजेस लाना है, तो अंग्रेजी में कहेंगे कि आई वांट टू रिस्ट्रक्चर माय वर्ल्ड, वो भी दुख है, छूटना है। ये स्ट्रक्चर में मैं सुखी नहीं हूं, थोड़ा नया होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मानसिकता हमारी रहती है। और ये जो निरंतर तृष्णा है, हमारा संगीत है, उसीलिए अलग अलग विषयों की कामना रहती। काम की उत्पत्ति अहंकार में स्वाभाविक। अहंकार नहीं है तो काम नहीं। रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके जीवन में कामना नहीं रहेगी, ये हमेशा रहेगी। उसी में से क्रोध आता है। जहाँ कामना नहीं है वहां क्रोध नहीं। मेरे इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ, मेरी अपेक्षा से अन्यत कुछ हुआ, क्रोध हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन होने पर काम ही क्रोध रूप में परिणत होता है। क्रोध की मात्रा का आधार काम की मात्रा का होगा। जितना प्रबल काम है उतना प्रबल क्रोध होगा। तपेली गरम જેટલી હોય એટલા થર કરતા છાટા ઉડે। और वो ही क्रोध लोभ में परिणत होता है अगर सफलता मिले। इसलिए गीता जी में भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं काम एषः क्रोध एषः, यही है काम। होता क्या है, हमेशा महाभारत का युद्ध इधर चलता है। हम जो बदलाव चाहते हैं दुनिया में से, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, और जो नहीं करना चाहते हैं वही करना पड़ता है। कर्तव्य के प्रति प्रेम ही नहीं होता है, तो उसके कारण हम कैसे कर्तव्यनिष्ठ बने, ये सिखाने का काम पुराणों का है। उसको हम जीवन मूल्य कहते हैं। सब में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या सब है, अनादिकाल से। तो वो सीखने के लिए शास्त्र सिखाते। कैसे सिखाते हैं? जैसा हमने कल बताया, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट सेंस में नहीं पढ़ी जाती। चलो सच बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। सच बोलने के लिए अगर गांधी जी की आत्मकथा पढ़े तब प्रेरणा होगी। स्वयं गांधी जी को भी हरिश्चंद्र की आत्मकथा पढ़ ली तो प्रेरणा हो गई कि मुझे ऐसा करना है। होता क्या है, एक चीज समझ लो, ये जो जीवन मूल्य है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि यम नियम, सबको मालूम है। आपको कोई, ध्यान से सुनो, कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, बाकायदा सत्य बोलना भी नहीं है।
असत्य मत बोलो, अपने आप सत्य है। स्वच्छता अभियान जैसा है। स्वच्छता करना नहीं है, गंदगी दूर करो, स्वच्छता हो जाएगी। स्वच्छता में करना क्या है? गंदगी मत करो। घर में टीनेज बच्चे होते हैं, स्पेशली बॉयज, तो माँ को बेचारी को हर बार उसके कमरे में जाके सब ठीक करना था, साफ कर। क्यों? कहीं पैंट डाल दिया, शर्ट डाल दिया, टॉवल कहीं डाल दिया, कमरे में ऐसे चले गया, गंदगी कर रहा है। सुव्यवस्थित रखना चाहिए, वो रखो। तो स्वच्छता है ही नहीं, स्वच्छता अपने आप है। दूसरी बात है, शांति रखो। शांति नहीं करनी, अशांति दूर करो, अपने आप शांति। लोग कहते हैं स्वामी जी शांति नहीं मिलती। शांति इधर है, आप शांत स्वरूप है। अशांति खड़ी करना बंद करो, अपने आप शांत। यहाँ पिक्चर चलता ही रहता है। किसका पिक्चर? किसी के ऊपर गुस्से का, किसी के ऊपर द्वेष का, किसी की फरियाद का, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये कर रहा है, ये तो पता नहीं क्या करेगा देश का। कुछ ना हो तो वो हिंदी में बोलते हैं ना, काजी क्यों डूबले। मैं 4 दिन से करीबन 25 लोगों ने मुझे पूछा, 25 मिनिमम। दिल्ली में तो विशेष, विज्ञान भवन में था, मैं मेरा वो सत्कार किया, तो बोलते स्वामी जी क्या होगा एमपी में। राजस्थान में क्या होगा? तू कुछ करने वाला नहीं हो उसमें, तेरे पास वोटिंग राइट भी नहीं है। काजी क्यों दुबले? तो अशांति, बेटे बेटे की अशांति, पोते पोते की अशांति, देश की अशांति। और कहीं एक दो लोग तो ऐसे मिले जिनको मालूम था कि मैं 3-4 बार इजराइल गया हूँ, ये नेतन्याहू से मिला हूँ 2 बार, 2-2 घंटे। तो बोले स्वामी जी आपको क्या लगता है इजराइल में क्या होगा? मैं क्यों दिमाग बिगाड़ू भाई, वो प्रेसिडेंट, वो मुख्य प्रधान है देश का, तो मैं क्यों समझ बिगाड़ू? वो क्या पॉलिटिक्स है क्या मालूम, तो क्यों दिमाग बिगाड़ना है? दिमाग में हम ही अशांति खड़ी करते हैं। उसी तरह से क्या करना क्या नहीं करना, जिसको आप एथिक्स कहते हैं, सबको मालूम है। उसके लिए आपको स्वामी जी की जरूरत नहीं, उसके लिए धर्मशास्त्र की भी जरूरत नहीं। क्यों मालूम है? एक सिंपल दृष्टांत दूं मैं आपसे। ये हुआ ऐसा, किसी ने बताया ऐसा हुआ भी था, पता नहीं, वो बहुत पुरानी बात है। 2 चोरों ने लूट की, ठीक, काफी बहुत पैसे लूट गए। उनको पता था भी हाई अलर्ट हो जाएगा, तो प्लानिंग के मुताबिक दोनों ने आपस में घर किराए पे ले रखे थे 2 महीने से, बड़ा स्ट्रेटेजिक काम। 2 महीने पहले घर किराए पे रख लिया था। अमेरिका में तो बीवियां भी मिलती है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बीवियां भी रख ली थी। काम खत्म हुआ, फिर तय किया तो 2 महीने तक कहीं निकलना ही नहीं है, चुपचाप रहना है। जब समय खत्म हुआ तो उनकी जो थी सो कॉल्ड बीवियां, उनको भी जो देना था वो दे के विदा कर लिया दोपहर में। शाम को दोनों ने बोला कि चलो लास्ट डे है, आज पार्टी कर लेते। पैसे का बंटवारा कर लिया, ज्वेलरी सब था, बंटवारा कर लिया। दारू तो पार्टी में मतलब दारू ही पीना है, वही उनको आता है। अब एक आदमी उस 2 में से जो एक था, उसने जानबूझ के दूसरे को इतनी पिलाई कि होश हवास खो गए, और स्वयं ने नहीं पी, और वो उसका भी भाग लेके भाग गया।
पुलिस 2 महीने बाद तो सब इतने अलर्ट नहीं थे क्या हुआ, लेकिन ये पकड़ा गया दूसरा गन के साथ। बोले कहाँ जा रहा है? बोले फला फला आदमी मेरा पैसा लूट के गया। मेरा पैसा? तेरा कहाँ से हुआ? तू स्वयं लूटा हुआ है। मतलब उसका अर्थ क्या हुआ? मेरी संपत्ति किसी को लूटनी नहीं चाहिए। लूटने वाले को भी मालूम है, जो लूटता है उसको भी मालूम है कि हमें किसी की लूट करनी नहीं चाहिए। आपको शायद पता होगा, ये सब जो 2 नंबर वाले हैं ना, स्मगलिंग, ड्रग्स एंड गोल्ड, तो अरबों करोड़ों रुपयों का माल सिर्फ जबान पे चलता है, उधारी। उनके वहां कोई बैंक में आप 1,000 रुपए की लोन लो तो कितने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड लाओ, वो पान कार्ड लाओ, एड्रेस का प्रूफ लाओ, बिजली का बिल लाओ, कितने कागज करने पड़ते। उधर कुछ होता ही नहीं, चिट्ठी पे लिख देंगे, और उसमें भी 20 करोड़ का माल होगा तो 2 लिखेंगे, कुछ होगा अपना, पता नहीं मुझे, फिर भी जाता है। उनको सबको मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ नहीं बोलते। जीवन मूल्य क्या है सबको मालूम है। व्हाट आर द एथिक्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ, यू नो। ध्यान से सुनो। तो क्यों हम पालन नहीं करते? बिकॉज व्हेन यू ग्रो यू डेवलप अदर वैल्यूज। कई चीजें हमारे लिए मूल्यवान बन जाती। दूसरी ओर उसके लिए इसमें हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सत्य में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चोरी में कौन, चोरी नहीं करना उसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सब करें। क्यों? दूसरी चीज हमारे लिए मूल्यवान। और अक्सर क्या होता है, बचपन से बच्चा एक चीज सीख जाता है, संसार में काम की चीज पैसा है, बच्चे को मालूम पड़ जाता है। देखिए कहाँ से सीखते। दुकान वाले होते हैं ना, हमारे ट्रेडिशनल प्रोविजनल स्टोर वाले, काउंटर पे चॉकलेट रखेंगे, और वो चॉकलेट कांच की बोतल में रखेंगे, डिब्बे में नहीं रखेंगे, टीन के। वहां जब पेमेंट करने आएगी तो वो बोतल देखेगी। यूएस में भी जाओ, जहाँ पेमेंट काउंटर है वहीं सब ऐसा मिलेगा, सभी मॉल, मैसी मैसी में जाओ या वॉलमार्ट जाओ, कोई भी जाओ वही है। बच्चे को होता है लेना है, दुकानदार उसको टैम कर रहा है, ले। अमेरिका में नहीं, आज बोले चाहिए तुझे, माँ की ओर देखेगा। फिर माँ जब पैसा निकालती है तब चॉकलेट मिलती है। ये समझ में आ गया चॉकलेट कैसे आएगी। सुख के सभी साधन पाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। एक दिमाग में बैठ गया। समयांतर में एक और भी चीज बैठ जाती है कि समाज में स्थान पाने के लिए भी पैसा चाहिए। नाणा वगरनो ना थियो, नाणे का था आ। जब पैसा आएगा तो हमेशा वाह वाह करो। दूसरी चीज बैठ जाती है, सत्ता आएगी, पावर होगा तो सब हमको सर सर करेंगे। ये जो वैल्यू है उसमें उसे सुख दिख रहा है। ऐसे ज्यादा होंगे तो मैं सुखी होऊंगा ज्यादा, सत्ता ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा सुखी होऊंगा, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी तो मैं सुखी होऊंगा। ऐसी नोशनल वैल्यूज समाज में मार्केटिंग इत्यादि से बैठ जाती। ऐसा होगा तो ऐसा रहेगा, आ जाती।
जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां एक और पैसा है, सत्ता है, भोग है, दूसरी ओर सत्य है, तो दो में से क्या आप चूज करोगे? अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज नेवर ब्लैक नॉर व्हाइट, इट इज ऑलवेज ग्रे। हर बार दोनों परिस्थिति आई, उसमें आपको निर्णय करना है, शुड आई गो फॉर मनी, शुड आई गो फॉर पावर, और शुड आई गो फॉर माई वैल्यूज। अगर पैसे हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान है, अब पैसे के लिए जाए। पावर मूल्यवान है तो पावर के लिए जाए, कुछ बहाना निकाल लेंगे। तो सीखना क्या है? दो चीज। वैल्यू सिखानी नहीं है, अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट टीच द वैल्यूज ऑफ लाइफ, you should teach the value of the values of। जीवन मूल्य जो है हमारे लिए कितनी महान है वो सिखाना। सबसे मूल्यवान चीज मेरे लिए सत्य होगी, सत्य हो जाएगा तो मैं सत्य में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। इसलिए गांधी जी का सेंटेंस है ना, आप जाइए साबरमती, पता नहीं अभी है कि नहीं, पहले एक पोस्ट कार्ड को एनलार्ज किया हुआ था 6x4 फुट, मरता पर सत्य न हिंसा न छोड़। That means even if you have to die, don't give up truth and non-violence. That means truth and non-violence is so valuable, more valuable than life. You understand? अगर ये एक बार बैठ जाए तो फिर वो आदमी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम कहीं देखते थे हिंदी मूवीज में, एक प्रामाणिक अफसर होगा, डॉन आएगा बोले झोपड़पट्टी का प्लान पास कर दी, इधर 10 सकत कर दे, मैं नहीं करूंगा, तो मार डालूंगा तो तू मार डाल, लेकिन नहीं। That's a value for truth, value for being honest, that's a duty, फर्ज के प्रति जागरूकता। सो ये जो मूल्य है ऐसा प्रस्थापित हो जाए तब हम कभी नैतिकता में आगे पीछे नहीं करें। एक उसका महात्म्य हमें समझना है। हम ये समझ रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा, लेकिन सत्य अगर जीवन में निष्ठापूर्वक पालन किया तो क्या मिलेगा वो पता नहीं। You are just obliging your parents, you are just obliging your culture। सबने बोला है सत्य बोलो तो बोलते हैं, हमें ये पता नहीं है हम असत्य बोले तो हमें क्या गंवाना। What am I to lose? When I lose money, I know what I will be losing. If I lose power, I know what I am losing. But if I lose satya, what I am losing, you don't know। मैं जो कह रहा हूं, you don't know what you are losing। दो चीजें उसमें, शास्त्र उसमें पुण्य की बात ऐड करते हैं कि अगर आप नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा, बोलोगे तो पुण्य पाओ। लेकिन कोई ये कह सकता है मरने के बाद कौन देखा है, तब की बात तब देख लेंगे, यमराज के वहां भी सेटिंग कर लेंगे इंडिया की तरह लेन देन अपना कोई वही तो होगा ही, अपना पहचान वाला लेन देन से संभाल लेंगे। ये हमें दिमाग में बैठा है, यहाँ क्या गवा। What you lose, you should know. To develop a value for a value,
You should know what I lose in not following a value and what I gain in following. तकलीफ इतनी है ये बिल्कुल डायबिटीज जैसा। जिसको डायबिटीज होता है ना उसको पता ही नहीं चल रहा है शुगर खाने से क्या होता है। वेरी स्लो पॉइजन, टू वाइट पॉइजन, सॉल्ट एंड शुगर। डायबिटीज अपने आप में कोई रोग जैसा नहीं है, इसमें सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन डायबिटीज होने से हार्ट अटैक आएगा, आंख की रोशनी चली जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम होगा, मेमोरी चली जाएगी, ये सब प्रॉब्लम डायबिटीज में हो जाएगी। स्किन प्रॉब्लम्स होंगे, सब होता है। और हमारे गुजराती लोग कहते हैं ना इतना खा लेने में क्या है, हमें कुछ नहीं दिखता नहीं है उतना। और गुजराती महिला खास कहती स्वामी जी लो लो ગોળમાં બનાવી તારે ગોળ અને ખાંડની માં એક જ છે શેરડી, એક જ માના संतान, बेटर डोंट फोर्स। लोग को बहाना चाहिए, मैं प्रसाद दे रहा हूँ फिर मैं कभी बड़ा पीस दे रहा हूँ, एकदम मुझे याद आता है कि इसको डायबिटीज थोड़ा नहीं नहीं दे दो स्वामी जी, प्रसाद में कुछ नहीं होता है। वो स्वयं बोलता है प्रसाद में कुछ नहीं होता है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो धीरे धीरे होता है, 10 साल 20 साल के बाद असर आएगा। मूल्य का पालन न करने से धीरे धीरे असर आता है। समझ लीजिए क्या असर आता है। डायबिटीज पेशेंट को प्रतिक्षण जागरूक रहना चाहिए, वरना खा जाएगा तो खत्म कर देगा। कई लोग 5-10 साल में खत्म हो जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट, और कई लोग 30-40 साल तक चलते रहते। क्या होता है समझ, आप एक ही हो, ध्यान से सुनो। आप ही ज्ञाता हो, आप ही करता हो। ज्ञान से कर्म होता है और कर्म से ज्ञान होता है, एक दो रोल है अपना। अभी मैं जैसे भोगता हूं और मैं करता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज बड़ी सटल है, लोग समझते नहीं, इसलिए सब इसमें तो सब कॉम्प्रोमाइज करते ही रहते। जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो, झूठ बोल दिया, क्यों? छोटी छोटी चीजों, क्या कहाँ पहुंचे, बस आधे पहुंच गया, अभी जूते भी पहनना बाकी। ये मोबाइल वालों ने हमें झूठ बोलना बहुत सिखा दिया, आराम से झूठ बोले। एक आदमी मुझे बता रहा था, किसी ने उसने एक आदमी को पैसे दिए थे, 6 महीने से दे नहीं रहा, तो कहीं उसके किसी दोस्त के ऊपर बम्बई में 12वें माले पे था बालकनी, तो उसने उसे नीचे देखा तो फोन किया, बोले कैसे हो? बोला हाँ ठीक है, बस मुझे याद है मैं अभी परसों आता हूँ, आज तो मैं पुणे में हूँ, परसों आके दे जाता हूँ। ऊपर से देख रहा है और नीचे ही खड़ा है, गाड़ी खोल रहा है। संडे के दिन एक क्लासिक एग्जाम्पल देखो, बच्चे कैसे झूठ बोलना सीखते हैं। फोन आएगा, मोबाइल की रिंग बजेगी, बच्चे छोटे होते हैं घर में, उनको फोन लेने का बड़ा शौक, तड़के जाए। उसने कहा पापा न दे फोन, आप पापा को दे। चिल्लाना पापा आपका फोन, वो याद रख के पूछेगा किसका फोन? बोले कांति का, चाचा का। तो बोले बोल दे पापा घर में नहीं है, फोन छोड़ के बाहर। उसका ही बेटा, पापा कांति काका, पापा कैसे के पापा फोन छोड़ी बाहर गया। और छोड़ के बाहर गए। Just for my comfort, psychological comfort,
I don't want to get disturbed by talking to that person. He may end up coming or he may ask me something. कुछ काम कुछ भी हो, but I am not comfortable at this moment. झूठ बोलिए। होता क्या है, ध्यान से सुनिए। जो मैं जो ज्ञाता हूं, the knower I knows that I should speak truth. But doer I speaks untruth. काम करता अहम, ज्ञाता अहम को मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए। करता अहम क्या कर रहा है, असत्य बोल रहा है। ठीक है, एक बार अपने आप स्वयं में किया, मतलब यू आर क्रिएटिंग ए स्प्लिट, अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लिट कर, अपने आप करने वाला और जानने वाला। मनुष्य के जीवन की, ध्यान से सुनो, वर्स्ट कैलामिटी, उसके जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि जानने वाला, करने वाला जानने वाले को पूछता है। उसी का नाम दुर्योधन है। जानामि धर्मम, एक आदत हो जाती, बिल्कुल ऑफिस जैसा है। ऑफिस में अगर साहब ही क्लर्क को बोले थोड़ा गलत वाउचर बना के कैश निकाल ले और मुझे दे देना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो अपने आप निकाल लेगा, उसको बोलेगा भी नहीं सर कि मैं निकाला हूं कैश। द डूअर मस्ट फॉलो द नोअर, जानने वाले का अनुकर होना चाहिए। जो श्लोक है ना, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणाम एकम महात्मना, ये स्प्लिट खड़ी होती। कालांतर में क्या होता है, हम स्वयं अपने आप की नहीं सुनते, तो बिल्कुल विनाशक स्थिति। छोटी छोटी चीजों में अलार्म रख दिया, सुबह में घंटी बजी, सो गए। आप नहीं रखा था, किसी ने नहीं रखा था आपके लिए। छोटी चीज में स्प्लिट होता है। When you are a split personality, you can never be happy. गलत काम करने वाले लोग के पास संपत्ति बहुत है, होती हो सकती है, अंदर से निरंतर संघर्ष होता है। वो स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट होने के कारण उनके जीवन में कभी शांति नहीं, हमेशा भय, हमेशा चिंता, किसी को पता ना चले, हमेशा मैनिपुलेशन, इसको ये बोलना उसको वो बोलना, उसी में ही लगे। जीवन ऐसा ही जाता है। अगर आप टुगेदर नहीं रहे, संयुक्त रहते हैं, तो आपको किसी से डर नहीं होता। आत्मविश्वास का अभाव, तनाव, भय, ये सब स्प्लिट का कारण। दूसरा भी सत्य है, एक शास्त्र का वाक्य है, पापी सर्वत्र पापम शंकते। जो गलत करने वाला होता है ना, पाप करने वाला, उसे दूसरे सब पापी ढकते। आपने कभी देखा, देखना ध्यान से, आजकल तो फिल्म मिलती है यूट्यूब में, प्राइम में, हॉटस्टार में, जितने मांसाहारी प्राणी है, बाघ है, सिंह है, चित्ता है, सब, वो कभी आराम की नींद नहीं सोते। सोएंगे, सिंह आएगा सोएगा, देखा, वो हमेशा थोड़ी थोड़ी बार देर में उड़ जाएगा और आगे पीछे देखेगा, फिर सो जाएगा। क्यों? उसने छुपके से पीछे से किसी को मारा है, तब खाना खाए। हमेशा ये डर रहता है मुझे कोई मारेगा।
और जो शाकाहारी प्राणी है, तो रोड पे भैंस बैठी होगी, एएमटीएस की बस कितना भी हॉर्न मारे, कुछ नहीं। गाय देखो आराम से सोती। शाकाहार पाप जो आप करते हो ना, तो हमेशा आप पाएंगे, बिकॉज अब पूरी दुनिया से छिपा सकते, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। कर्म का फल तो आएगा, उसके बारे में कल बात करें। और हम, द नोवर नोज दैट आई हैव डन रॉन्ग, 2 नंबर के पैसे है, वो हमेशा डर रहता है, इससे ये छुपाना, उससे ये छुपाना, उससे ये छुपाना, करना पड़ता। तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। और पैसे कमा के भी, भोग करके भी जीवन में सुख और शांति चाहिए, वो नहीं मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ये तो कैसी बात है। वो स्कीम आती थी ना पहले के जमाने में, थोड़े सा एक हर समय में ऐसे निकलते हैं, 15% ब्याज देंगे, 2 महीने इंस्टॉलमेंट दिया, फिर वो कंपनी गुम हो जाए। यू गेट इंटरेस्ट बट यू लूज कैपिटल, you get objects, you get status in the society, but yourself are not happy. You yourself are in pieces, not PESE, PIEC, अंदर से वही रहता है, उद्वेग ही रहता है। तो हमें कैसी निष्ठा होनी चाहिए, और निष्ठा होने पर क्या शांति मिलती है, क्या सुख मिलता है, उसका जीवंत एग्जाम्पल राम। आवेगा, मैंने कल बताया, शक्नोति यही वयस्सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। लक्ष्मण जी स्वयं रामचंद्र जी से कहते हैं, जब राजा ने कह दिया कि आप वन में चले जाओ, जनता जनार्दन राम जी के साथ थी, आज की भाषा। एक दो आदमी, दो व्यक्ति के सिवा सब राम जी को चाहते थे। लक्ष्मण जी वहां तक बोल देते, जैसे हमारे गुजराती में कहते हैं, साठे बुद्धि नाटी, पिताजी की बुद्धि ठीक नहीं है, उसको डाल दो जेल में, तुम गदी कवर कर बैठ जाओ वहां भैया गद्दी पे, मैं संभाल लेता, आप बैठो, आप मुझे हाँ बोल दो, वो बुढ़े को मैं डाल देता। लेकिन वो औरंगजेब नहीं थे। वो जहांगीर नहीं थे। उनका इतिहास ऐसा ही भरा पड़ा, पिता को ही मारना। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं, मैं इसमें से नहीं हूं, सत्य से, मेरे वचन से नहीं हूं। तो कर्तव्य निष्ठा का लाइव मॉडल हमें दिखाता है। आप देखें, मैंने कल भी 2 चीज बताई, इम्पल्स आएगी, आवेग, प्रतिक्रिया। होता क्या है, जब इम्पल्स होती है तो हमारी मति, बुद्धि गेट्स क्लाउडेड। सूर्य है, प्रकाश है, लेकिन ढक जाता है, थोड़ा बहुत मिलेगा। उसी तरह ज्ञान है, सोच है, बुद्धि है, सब है, लेकिन आवेग में ढक जाए। फिर होता क्या है, आवेग में रह के कुछ काम कर दे, रिपेंट इन लीजर। कहीं कहीं को आवेग आ गया आसक्ति का। दशरथ जी स्वयं कहते हैं कि तू अपना वैधव्य को निमंत्रण दे रही, स्वयं बोल रही, मैं जी नहीं पाऊंगा, तो ऐसा छोड़ दे, नहीं यही चाहिए। और फिर उसके जीवन में जो पश्चाताप हुआ, जो शर्मसार हुई, वो दूसरी महारानी को मुंह दिखाने लायक, उसको हमेशा होता था ना कि मेरे कारण ही ये सब ऐसे हो गए। प्रजा का आंखों दिखती थी, प्रजाजन उसकी कोई बोलता नहीं था, लेकिन आंखों में जो कंटेम्प्ट था, वो तो पता लगेगा ही।
आवेग को अपने रोकने के लिए इतनी हद तक हम न चले जाए कि वापस आना मुश्किल। जीवन में कोई भी चीज में ऐसा सीखो, मर्यादा से बाहर कुछ न करो, लेकिन अड़ी जाए आपने खल्लास, खल्लास हो जाओगे तुम। Just be flexible, don't cross certain boundaries that it breaks. संबंध में भगवान ने आपको नजदीक लाए हैं तो भगवान चाहता है कि आप इस व्यक्ति के साथ जीवन जिए, दोनों मिलकर कुछ काम करना है। तो इतना मत आगे बढ़ो कि ये टूट जाए। आंदोलनकारी भी कई ऐसे होते, ऐसे जड़ जाते हैं, फिर सब अपने आप को है दुख करना है, देश को दुखी करना है, सब ऐसा। हमेशा मर्यादा सीखो, सब जगह में मर्यादा होनी चाहिए। आवेगशील व्यक्ति के जीवन में मर्यादा नहीं, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मर्यादा नहीं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कुछ भय भी नहीं है, लज्जा भी नहीं, कुछ भी कर लेंगे, फिर अड़ जाएंगे, नहीं मैं सही हूं। दिस इज कॉल्ड लास्ट नेल इन द कॉफिन। एक तो गलती कर ली और गलती को स्वीकार करना नहीं, इतना अहंकार। तो जीवन में मर्यादा में रहने का सिखाने का काम जीवन मूल्य करता है। जैसे आखिर में कल मैंने बताया, रामो द्विर न भाषण, राम जी के बारे में कहते हैं दोबारा बोलना नहीं बोल, एक भी आवेग नहीं उनके जीवन में, कुछ बोल गए ऐसा ही नहीं, कुछ कर दिया ऐसा है। मर्यादा में रहना सीखे, उसे ही मानव के। मनुष्य जीवन का प्रयोजन यही है कि अपने में मर्यादा डाले। भगवान ने पशुओं में मर्यादा डाली है ऑटोमेटिक। कुत्ते का पेट खराब होगा तो खाएगा नहीं जब तक घास खा के वमन नहीं कर लेगा। 80 साल के बुढ़े को बुढ़ी को बोलना पड़ता है, शादी में जाते हो जरा खाना मत, कल तुमने दवाई ली थी। तो मर्यादा वहां नहीं, इतनी में छोटी मर्यादा है तो क्या मर्यादा है। वेद के व्याकरण में मानव की व्याख्या है, जो मर्यादा में रहना सीखे उसे मानव। अपने आप में संयम लाना वही मनुष्य जन्म का प्रयोजन है। और जब आप में संयम होगा तब आप ईश्वर को पा सकेंगे, तब आप आत्मा को पा सकेंगे। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलवान होना चाहिए। कौन सा बल? दुनियावी बलम नहीं है बल। रावण के पास कितना बल था, लेकिन ये बल नहीं था अपने आप को रोकने। दुर्योधन भी बलवान था, अपने आप को रोक नहीं पाए। हाथी इतना बलवान है, लेकिन एक बार आवेग आता है काम का तो पकड़ लेते। मृग होता है, वो भी बलवान है भागने में। सही संगीत का आवेग है तो संगीत सुना वही खड़ा रहेगा। शेर चित्ता भी है, हरिण हिरण को नहीं पकड़ सकता, भागने में इतना तेज, लेकिन वो फंस जाएगा। तो मनुष्य की मानवता उसी में है जब आप अपने आवेगों पर नियंत्रण करें, और साहजिक नियंत्रण हो जाए। और साहजिक नियंत्रण नैतिक मूल्यों का पालन करने से, ये सही ताकत। एक अनर्थक शब्द मेरे मुंह से न निकले, अनावश्यक खाना में न खाऊं, अनावश्यक चीज में न देखूं, सब अनावश्यक सोच में न करूं। वशित्व और उसका मूर्त स्वरूप राम जी। इसलिए हमारी संस्कृति में रामायण इतना प्रचलित। हमारे आवेगों की पूर्ति करना, पैसे उड़ाना, वो तो पाश्चात्य संस्कृति, तो उनका ध्येय इतना ही है, आगे का जीवनी है ही नहीं। उन लोग तो परलोक में स्वीकारते भी नहीं। स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में जाने के लिए एक ही लायकात है,
आप आस्था रख लो हमारे धर्म में, बस लाइसेंस हो गया। अगर आप जयंतीलाल है, जॉन बन जाओ, वीजा हो गया पक्का। आप जयश्री है, जैतून बीबी बन जाओ, जन्नत पक्की होगी तुम्हारी। तो वही उनकी सोच। हमारे वहां पुण्य पाप की विशद चर्चा, ये भी विस्तार से मैं कल बताऊंगा। लेकिन ये जीवन में भी अगर सुखी होना है, विषय होने पर भी समझ लीजिए, कितने भी श्रेष्ठ उपभोग के विषय हो आपके पास, आपका मन नहीं है ना आपके पास, तो आप कुछ सुख नहीं पा सकते। श्रेष्ठ उपभोग के विषय ये नहीं, ये आशंकाओं से, भय से, तनाव से, चिंता से भरा हुआ, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अभी भी एक कार्यक्रम में मैंने कहा है, साइंस एकेडमी, अरे संस्कृत का है, मैंने बोला है, हमारा जो श्लोक है ना, आपने पढ़ा हो, या विद्या सा विमुक्त है, कई स्कूलों में लिखा हो, उसका स्लोगन कौन सी मुक्ति है? आत्मज्ञान से, संसार से, बंधन से मुक्ति तो है ही, लेकिन अपने मन के वश में से हमें मुक्त होना। आई एम नॉट अ स्लेव टू माई माइंड, आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय माई इंस्टिंक्ट्स, आई डायरेक्ट द माइंड। ये जीवन स्वामी। जैसे मैंने कहा, आजकल लोग बात करते हैं, अभी चल रहा है आज 2-4 दिन से टीवी में, कोई मुझे बता, मोदी का वादा, गरीब नहीं रहेगा देश। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुखी नहीं रहेगा देश, वो वादा मुझे करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता। अगर सुनिए ध्यान से, माया यही है। ये मत समझना कि महिला में माया या पुरुष में माया है या पैसे में माया है, इतना नहीं है, यही माया है। हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादा पैसा आ जाएगा, हम सब सुखी हो जाएंगे। ऐसा होता तो अमेरिका में सब सुखी होने चाहिए, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा सुखी होने चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम $125,000, वो भी कोविड के पहले, आज पता नहीं क्या होगा। और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, वो भी कोविड के पहले $55,000। गुजराती को मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको 80 से मिल लो। इतने लाख रुपए हुए। एंड irony was, though Hindus constitute only 2% of the total expat population, Gujus per capita income was $110,000. हमारी सरेराश आमदनी $1,10,000 अर्थात $9,000 रोज की, महीने साल की, महीने की। 9,000 से 80 के गुण लो रुपया, 80 से ज्यादा है, 82 तरह से चल रहा है। कितना पैसे, तो सब सुखी थोड़ी है, यही माया। जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं है, जब तक यू आर नॉट ए युक्त, जिसे गीता जी में युक्त पर्सन, यू आर टुगेदर पर्सन, till then you can never become happy with the best of the pleasures available. श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी ने स्वर्ग खड़ा कर दिया है, वहां पे सब टच स्क्रीन पे आ गया। आपने जीवन ही देखो, हमारे टेलीफोन का डिबला था 40-50 साल पे, और आर के लक्ष्मण का काफी प्रचलित कार्टून था, उसका किसी ने पूछा, इज इट वर्किंग? यस इट इज वर्किंग। इट वर्कड ऑन फर्स्ट, इट वर्कड ऑन 7th, 8th, 9th, इट वर्कड ऑन 14th, 15th, and it worked on 22nd. It must be working. महीने में 4 दिन काम चालू था। टेलीफोन चालू हो, ये
इतना पैसा देते थे उस समय, 8,000 रुपया था OIT स्पेशल कैटेगरी, मंत्रियों को फोन रखते थे, वो कितना मुश्किल था। सबके पास है मोबाइल तो सुखी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है। आज मन की स्वस्थता प्रदान करना, ये सिखाना है। आजकल जिम बहुत है, मसाज पार्लर बहुत है, इसका मसाज पार्लर होना चाहिए, इसका जिम होना चाहिए। समृद्धि होने पर भी दुखी, और संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, शांति थी। हमारे बुजुर्ग शांति से जीना जिए थे। बुढ़ापा है, पेट छोड़ी पीड़ा उभी करे बुढ़ा, ककड़ाट ककड़ाट आखा संसार में ત્યાં જાવ ત્યાં પેટ છોડીને જ પીડા ઉભી કરે છે. આપણે યાર બીજા સારા કામ કરવા દો. For no reason people are fighting for what? અને હું લઈને જવા જોઈએ, મૂકે ને પંચાયત કરવાનું ના મૂકે, ઝઘડા કરવાનું ના મૂકે, खटपट करे, वो दिमाग उसमें नहीं है। छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बात में देखा क्या है, अहमदाबाद की रोड रेस, बाप रे भगवान बचाए, किसी को तुमने साइड नहीं दी तो जैसे बाली में से जब निकल जाता है तो ऐसे निकल रहा है कि आग की अग्नि से आपको जला देगा, और वो भी मेरे सामने देखता है, मुझे जल गया। ड्राइवर तो ये बात होता है, रोड साइड से निकालेगा वो आगे ऐसी निकालता है कि जैसे ऋषि का शराब लगेगा तुझे और जला देगा। Small things become big is Maya, is immaturity. Childishness का क्या definition? Who is a child? Small becomes big, big becomes small. Insignificant thing becomes so significant. एक बलून फूट जाता है, एक खिलौना टूट जाता, હું ઘર માથે લે, હવે યાર બીજું લાવી દઉં ચંપને। माँ बाप कहेंगे अभी कल ले आएंगे, नहीं अभी चाहिए। Unnecessary. This is childishness. To be grown-up person, you need to follow this purpose. लोग 80 साल के होते हैं फिर भी बड़े नहीं। संविधान जी बड़ा अच्छा दृष्टांत देते, बोले घर में 3 भाई थे, भाई बहन। माँ बाजार से आई तो बोले क्या लाई क्या लाई, एक पीछे पड़ गया तो लाई थी चॉकलेट, तो उसको दे दिया, एक हाथ में वो दिमाग चाट रहा, सबके लिए 2-3 लाई थी। वो एक लेके गया, मुझे चॉकलेट माने, अरे तुझे भी मुझे क्यों, नहीं जा रहा है तो देखती हूँ अभी निकालने दे, आएगी तो निकल गई, तो उसको 2 दी। वो 2 खाने नहीं लगेगा, जाके उसको बोलेगा मुझे 2 दी, और वो बुद्धू खाता खाता जाके फेंक के मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, उसे क्यों नहीं। माँ बोलती है मैं बाद में देखती हूँ, तो नहीं, वही आदमी MBA हो गया, बड़ी कंपनी में लग गया, एनुअल इंक्रीमेंट डिक्लेयर हुए, उसको इंक्रीमेंट दिया गया। क्या दिया गया, बोले 5 लाख इंक्रीमेंट पर एनम मिला। उसके साथ में था उसको 1+1 स्पेशल दिया गया। उसकी भी आमदनी 5 ही होती थी। Here is my resignation. If company doesn't have value for me, I don't care for the job. 5 साल 50 साल क्या फर्क।
उसको नाम देते स्वामी जी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी कोई चीज हो। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है? सेल्फ रिस्पेक्ट है तो शांति से ढूंढ ले और फिर जा वही टाइम पे, और आराम से बॉस से पूछ ले क्यों ऐसा किया। और अगर बॉस ठीक से जवाब नहीं दे रहा तो ढूंढ ले तू वही टाइम। पुराण हमें ये सिखाते हैं कैसा नहीं जीना चाहिए, कैसा जीना चाहिए। कल रामायण में प्रवेश करेंगे आपसे बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि कल मिले।